डायग्राम में जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसमें स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद ब्लॉक बी एंड ब्लॉक ए का एक्सलेशन क्या होगा, क्या दोनों का एक्सलेशन बराबर होगा या डिफरेंट होगा, चलो देखते हैं। तो देखो सवाल में दिया है कि इनिशियली ब्लॉक्स आर एट रेस्ट इक्विलिब्रियम पे, मतलब दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं, कंटिन्यूसली रेस्ट पे हैं, सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। अब स्ट्रिंग को कट किया गया एंड जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग ए और बी के एक्सेलरेशन को फाइंड करने बोला गया है और स्प्रिंग कांस्टेंट का डिटेल भी दिया है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले जस्ट बिफोर कटिंग जब इक्विलिब्रियम था उस समय के सिचुएशन को देखते हैं। ब्लॉक ए भी इक्विलिब्रियम पे, ब्लॉक बी भी इक्विलिब्रियम पे। ब्लॉक ए इक्विलिब्रियम पे तो ए को स्टडी किए, ए बोला मेरे पे सर mg नीचे की तरफ लग रहा और मेरे इस mg को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग जो है मेरे से कॉन्टैक्ट में है, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा fs। तो fs mg को बैलेंस करेगा और mg 20, तो fs भी न्यूमेरिकली आ गया 20 न्यूटन। ठीक है, अब स्प्रिंग के बारे में बात करें तो स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ पे होता है, जब ना कंप्रेस्ड होता है ना इलोंगेटेड, उस स्प्रिंग कोई फोर्स उस समय नहीं लगाता है। लेकिन अगर स्प्रिंग को आप नेचुरल लेंथ से ज़्यादा लेंथ अटेन करा दे, इलोंगेट कर दे, तो इलोंगेटेड स्प्रिंग अपनी तरफ पुल करता है। ध्यान देना, इलोंगेटेड स्प्रिंग अपनी तरफ पुल करता है स्प्रिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड k इंटू एक्स लगा के, जिसमें x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। यहाँ पे भी स्प्रिंग ब्लॉक को अपनी तरफ पुल किया हुआ है। जब भी इलोंगेटेड स्प्रिंग होता है वो ब्लॉक को अपनी तरफ पुल करता है, तो यहाँ पे भी स्प्रिंग क्या रहा होगा, इलोंगेटेड रहा होगा। अब स्प्रिंग के इलोंगेशन की बात करें तो देखिए स्प्रिंग फोर्स को kx लिख पाएंगे, है कि नहीं, एंड दैट इज 20। k का वैल्यू जो है 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर पुट कर दिए, तो यहाँ से इलोंगेशन इक्विलिब्रियम पे जो आ गया दैट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ जो स्प्रिंग है इक्विलिब्रियम पे ये अपने नेचुरल लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ से 10 सेंटीमीटर इलोंगेटेड रहा होगा। ठीक है, अब बी को स्टडी करें तो बी पे भी स्प्रिंग जो है स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा। इलोंगेटेड स्प्रिंग अपनी तरफ खींचता है ब्लॉक्स को, तो यहाँ पे भी स्प्रिंग फोर्स अपनी तरफ लगाएगा, मतलब डाउनवर्ड लगाएगा फोर्स, और इसका वजन mg नीचे की तरफ और टेंशन लग रहा ऊपर की तरफ, ये तीनों फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्टेड विल बैलेंस डाउनवर्ड डायरेक्टेड। तो टेंशन जो है 2g प्लस fs के बराबर, जिसमें fs का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो पता चला कि टेंशन कितना है 40 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो ये भी इक्विलिब्रियम पे और ये भी इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे fs कितना है तो 20 एंड टेंशन कितना है तो 40 एंड इक्विलिब्रियम इलोंगेशन कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग लूज हो जाएगा कट करने के बाद, इसीलिए स्ट्रिंग में टेंशन जो है सडनली इंस्टेंटली ड्रॉप होके जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा स्प्रिंग फोर्स के साथ नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में है कुछ इलोंगेशन, है कि नहीं। जस्ट बिफोर कटिंग स्प्रिंग फोर्स में कुछ इलोंगेशन है एंड जस्ट आफ्टर कटिंग जो इलोंगेशन होगा वो अभी भी जस्ट बिफोर कटिंग के बराबर होगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इलोंगेशन को भी रिड्यूस होने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो जस्ट आफ्टर कटिंग इलोंगेशन विल बी जस्ट बिफोर कटिंग के बराबर विच इज 10 सेंटीमीटर। और अगर ऐसा है तो स्प्रिंग फोर्स kx अभी भी कितना होगा, k और x को मल्टीप्लाई कर दो तो अभी भी 20 न्यूटन के बराबर होगा। तो जस्ट आफ्टर कटिंग ब्लॉक पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, इलोंगेटेड होगा अभी भी स्प्रिंग और अपनी तरफ खींच रहा होगा, दिस इज 20 न्यूटन। तो ब्लॉक ए बोल रहा कि हमारे पे स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर कटिंग लग रहा है 20 और हमारे पे mg भी नीचे की तरफ 20 लग रहा है, तो ऊपर और नीचे जो फोर्स है बराबर है, तो नेट फोर्स मेरे पे क्या है 0 और ए पे है नेट फोर्स 0, तो एक्सलेशन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन से नेट फोर्स 0 है तो एक्सलेशन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जस्ट आफ्टर कटिंग ए ब्लॉक का एक्सलेशन है 0। अब ब्लॉक बी की बात करें तो देखिए जस्ट आफ्टर कटिंग ब्लॉक बी जो है इस पे टेंशन तो 0 हो गया, लेकिन स्प्रिंग फोर्स जो नीचे लग रहा था एंड mg जो लग रहा था ये तो है ही, तो नेट फोर्स हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स प्लस mg दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू है 20 और ये भी 20 है, तो दिस इज 40 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b। यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ b आया है जस्ट आफ्टर कटिंग 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड करते हैं कि जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सेलरेशन ऑफ a जो है वो है 0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ b जो है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड।